भी हुआ है। विकास की हम बात करें तो विकास भी काफी हुआ है। लोगों को जहाँ पहले रोडें नहीं मिलती थी, बिजली पर्याप्त नहीं मिलती, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी परेशानियां सभी को होती हैं। वो तो हर पार्टियों के तरफ ही होती है ये परेशानियां। पर इनने थोड़ा आसान किया जीने के तरीके को। देख रहे हैं, देखिए शिवराज का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन मोदी को देखते हुए लोग बीजेपी को वोट देंगे बस। ठीक है, चुनाव में मुद्दा नरसिंहपुर जिले का एकमात्र मुद्दा है जो सबसे बड़ा है, वो है रोजगार। हमारा ये है कि ऑनलाइन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब ऑनलाइन इतना ज्यादा सस्ता सामान मिल रहा है कि हम लोग ऑफलाइन दिन भर बैठे रहते, कोई ग्राहक पूछने भी नहीं आता है। अगर इसके लिए कोई एक्शन ले। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पतली हालत को देखते हुए यहाँ पे बड़े प्रत्याशी को, बड़े चेहरों को यहाँ पे मैदान में उतारा है। नमस्कार, मैं हूं अनिल ममार और आप देख रहे हैं एमपी तक का खास लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल। आज हम हैं नरसिंहपुर विधानसभा में, जहां से आपको ज्ञात ही है कि यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव मैदान में बीजेपी से हैं। तो वहीं अभी जो 144 व्यक्तियों की जो लिस्ट आई है उसमें लाखन सिंह पटेल को यहां से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ में इस विधानसभा से जुड़े लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इस विधानसभा का चुनाव कैसा रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे और प्रहलाद सिंह पटेल और लाखन सिंह के बीच कैसा मुकाबला रहेगा। क्या नाम है आपका? रमेश नमन। रमेश जी, क्या मानते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो गई है, चुनाव शुरू हो गया है, कैसा चुनाव रहेगा इधर? चुनाव तो देखिए काफी टक्कर है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी पिछले तीन पंचवर्षीय में जीतती चली हुई आ रही है और काफी परिवर्तन भी हुआ है। विकास की हम बात करें तो विकास भी काफी हुआ है। लोगों को जहाँ पहले रोडें नहीं मिलती थी, बिजली पर्याप्त नहीं मिलती थी, जल का अभाव था, वहाँ पे आज ये सब चीजों का धीरे धीरे इनमें विकास दिख रहा है। रोडें भी हुई है, बिजली भी हुई है, पानी भी हुआ है, लेकिन फिर भी परेशानी तो लोगों को है और देखते हैं बाकी चुनाव में अब क्या होगा। कैंडिडेटों की बात करें तो वो बड़ा पासंग दिखता है, कैसा रहेगा? पासंग तो ऐसा है, देखिए लाखन सिंह पटेल भी काफी प्रयासरत हैं और संघर्षरत है। लोगों के बीच में जाना, उठना, बैठना, घुलना मिलना, वो तो उनके यदि व्यवहारिक प्रति पर्सनल व्यवहार की बात करें तो उनके व्यवहार यहाँ पे अच्छे बनाए हुए हैं। बाकी पार्टी यदि देखी जाए तो पार्टी में उतनी प्रतिद्वंद्विता नहीं है। यदि हम केंद्र तक बीजेपी का वर्चस्व है, यदि कांग्रेस के उस तुलना में कहें तो। मिली जुली प्रतिक्रिया है। आपका क्या नाम है? अनिल अहिरवार। कैसा देखते हैं इस चुनाव जो हो रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इस प्रकार से है सर कि अब चुनाव का तो ऐसा है कि बीजेपी का कार्य अच्छा है। अभी तक हमने देखा अपने मध्य प्रदेश में उनका कार्य अच्छा है, क्योंकि जो जरूरतें थी लोगों की वो पूरी हुई हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी परेशानियां सभी को होती हैं। वो तो हर पार्टियों के तरफ ही होती है ये परेशानियां। पर इनने थोड़ा आसान किया जीने के तरीके को। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी जाना चाहिए। ये मुख्यालय पे ये है, पान की दुकान है और बड़ी प्रसिद्ध दुकान है। यहाँ भी राजनीतिक लोग आते हैं और चर्चाएं करते हैं। जानते हैं राजू भाई जी नमस्कार। क्या कैसा रहेगा चुनाव? आपके यहाँ पर लोग आते होंगे, राजनीतिक बातें करते होंगे और आप भी इस विधानसभा से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी चुनाव मैदान में है, लाखन सिंह जी हैं, तो कैसा चुनाव मानते? देखिए साहब, मैं अपनी खुद की राय तो नहीं देना चाहता, बट यहाँ पे जैसे ओपिनियन लोगों के आ रहे हैं, तो जहां तक हम उपलब्धियों की बात करें तो इस कार्यकाल में और उसके पहले हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते जो हासिल किया है वो शायद अभी तक किसी पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा संभव नहीं हो पाया है। हमारी इंटरनेशनल छवि जिस हिसाब से हमको देखा जा रहा है वर्ल्ड में, तो दूसरी पार्टियां अभी की स्थिति में जो वादे कर रही हैं उन पे खरा तो उनको उतरना नहीं है कि हम ये देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। ये सिस्टम सारे बंद होना चाहिए और जनता को एक अपने राष्ट्र को देखते हुए वोट करना चाहिए। मध्य प्रदेश का चुनाव है, चलो मोदी जी की बात हो गई है, शिवराज सिंह भी रहे हैं यहाँ पे, और ये जो चुनाव हो रहा है वो नई सरकार मध्य प्रदेश की बनेगी, तो इसको कहते हैं? इसको जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, देखिए शिवराज का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन मोदी को देखते हुए लोग बीजेपी को वोट देंगे बस। हाँ।
तो ये पान की दुकान, क्या नाम है आपका? पहला राजपूत। राजपूत जी, क्या मानते हैं, चुनाव है, कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव इस बार ठीक ठाक ही रहेगा। इसमें ज्यादा अपन राजनीति तो कर नहीं सकते थोड़ा, लेकिन मैं विधानसभा तो नहीं हूँ, मेरी विधानसभा गोटे गाँव है, तो गोटे गाँव में भी चुनाव टक्कर का रहेगा थोड़ा, गोटे गाँव विधानसभा में। लाखन सिंह जी और प्रहलाद पटेल जी का चुनाव हो रहा है, तो किसको भारी आप मानते हैं? इसमें भारी तो प्रहलाद पटेल जी है, केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी है। प्रहलाद पटेल जी मतलब बड़े नेता है, शीर्ष नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्री हैं, उनका पल्ला भारी है। हमारे साथ में एक और शैलेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, क्या मानते हैं, जो चुनाव अभी जो हो रहा है अपने नरसिंहपुर विधानसभा का, केंद्रीय मंत्री जी हैं और लाखन सिंह पटेल हैं, तो ये चुनाव यदि देखा जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, चुनाव तो बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि इसके पहले जो उनके भाई रहे हैं जालम सिंह जी पटेल, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। गरीबों में भी उनकी पकड़ अच्छी है, लोगों में पकड़ है, मेल मिलाप है। और रही प्रहलाद पटेल की बात, वो कोई नए नहीं है, इसी जिले के हैं और जिले में उनकी लगातार भले ही वो मंत्री रहे लेकिन उनका आना जाना बरकरार रहा है। और पास में उनका घर भी है गोटे गांव में, तो यहाँ के लिए वो नए नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि बाहर से आए या कुछ है। केंद्रीय मंत्री है, ये बड़ी बात है। और हो सकता है लोग इस बात पर भी वोट कर सकते हैं कि ओबीसी। जिले में यदि बात करें मुद्दों की, तो क्या मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे? देखिए, चुनाव में मुद्दा नरसिंहपुर जिले का एकमात्र मुद्दा है जो सबसे बड़ा है, वो है रोजगार। यहाँ पर कोई भी संसाधन, कोई बड़ी फैक्ट्री, जैसे गन्ना ईल्ड यहाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन गन्ने को लेकर बाहर से आकर यूपी वाले गुड़ बनाते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वो खुद अपने साथ लेबर लाते हैं। तो ये यदि सरकारी कोई बड़ी शुगर मिल डलती तो निश्चित तौर यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता, कुछ और रोजगार के साधन यहाँ बनते। यहाँ पर जो कुछ कॉलेज आने थे जो बाहर चले गए, मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, ये सब चीज कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ नहीं हो पाई बड़े नेता होने के बाद भी। लेकिन यदि लोगों की उम्मीद है कि यदि मान के चलो कि ओबीसी कोई मुख्यमंत्री बनता है और यदि प्रहलाद पटेल जी का नंबर लग जाता है, तो शायद नरसिंहपुर जिले का विकास बहुत अच्छा हो सकता है। ये सोचना है यहाँ के लोगों का। तो इस हिसाब से चुनाव बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखता है। हमारे साथ में एक महिला भी शामिल है, उनसे जानते हैं कि ये विधानसभा का चुनाव कैसा रहेगा। चुनाव आ गए हैं, कैसा चुनाव रहेगा और महिलाओं के लिए क्या सरकार से अपेक्षा है? सर, सब ठीक रहेगा और क्या। तो सभी महिलाएं चाहती हैं, उनको अच्छा सहयोग भी मिल रहा है सरकार की तरफ से। बाकी सभी लोग बाकी खुश हैं और यही चाहती हैं कि आगे भी सब अच्छा रहे, विकास बनता रहे, होता रहे। तो यही चाहूंगी। और सरकार ने लाडली बहना शुरू की है और कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं कि हमने एक महिलाओं के लिए योजना बनाई। तो ये महिलाओं की जो योजनाओं को आप कैसे? सर, सही समझूंगी, क्योंकि जो दौर चल रहा है अभी उसमें महिला सभी शिवराज सिंह चौहान को ही सब अपना भाई मान रही और आगे भी मानती रहेंगी। मेरा बस यही कहना, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। नरसिंहपुर विधानसभा में प्रहलाद पटेल जी जो नेता है, बड़े नेता हैं, वो भी चुनाव मैदान में है और लाखन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इसको कैसे देखते? सर, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं माइंड करा मैंने अभी तक। भी एक दुकानदार है, एक कंप्यूटर शॉप है, ये भी एक व्यापारी है, इनसे जानते हैं। आगामी चुनाव आ गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखते क्या है, वो तो चल ही रहा है जैसा अभी है। बाकी अब हमारा ये है कि ऑनलाइन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब ऑनलाइन इतना ज्यादा सस्ता सामान मिल रहा है कि हम लोग ऑफलाइन दिन भर बैठे रहते, कोई ग्राहक पूछने भी नहीं आता है। अगर इसके लिए कोई एक्शन ले सरकार तो सही रहेगा। सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब प्रोडक्ट चेंज कर देना चाहिए, ऑनलाइन का प्रोडक्ट अलग रहे, ऑफलाइन का प्रोडक्ट अलग रहे। तो कम से कम क्या है, कस्टमर को समझ में आए कि क्या उसको लेना क्या नहीं लेना। अब क्या हो गया कि ऑफलाइन का प्रोडक्ट ऑनलाइन में इतना सस्ता मिल रहा है कि उतना हम लोगों को भी नहीं मिलता है। इस वजह से मार्केट जो है बहुत ठप हो रखा है, ये दिक्कत है। अभी अपने नरसिंहपुर विधानसभा में प्रहलाद पटेल जी चुनाव मैदान में है और लाखन सिंह जी पटेल चुनाव मैदान में है, तो ये चुनाव कैसा रहेगा? सर, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, पता चलेगा बाद में कैसा क्या रहेगा। बाकी दोनों पार्टियां जो है बहुत दमखम है, चलेंगी बढ़िया। और भी हमारे बीच में मौजूद है। क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या चुनाव इस बार विधानसभा का चुनाव कैसा रहेगा और इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव क्या है, एक तरफा है पटेल साहब के फेवर में, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी के फेवर में पूरा चुनाव। क्यों? यहाँ काम हुआ है, वो यहाँ सुरक्षित है, आदमी पब्लिक, आम पब्लिक, यहाँ पे कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उनसे मिलना हो तो 24 घंटे दरवाजे खुले हैं।
उनके दरबार में जाओ, वो समस्या पूरी हल होती तत्काल। आपका क्या नाम है? विनोद राय। सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या होना चाहिए आम जनता की? आम जनता के लिए सरकार से अपेक्षा रखते कि यहाँ कोई बड़ा उद्योग उद्योग मिले, आएगा एक दो नरसिंहपुर में। अच्छा बड़ा उद्योग डल जाए, और इंटरनेशनल लेवल का कोई ग्राउंड भी नहीं है यहाँ, वो बन जाए। और भी बहुत सी अपेक्षा है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। और किसानों की समस्या है कि जो गन्ना के दाम भी सुरक्षित रहे कम से कम। और एक मूलभूत समस्या और है कि जो आदिवासी है, जो अपने यहाँ जो वो किसान है कि तो वो पंजीयन भी नहीं करा पाते अपना। तो सरकार से ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि वो मतलब जो भी किसान है ऑटोमेटिक उनका पंजीयन हो और समर्थन मूल्य पे मिले। अब मान लो किसी ने नहीं किया है पंजीयन, और उसका अनाज उसके वो भाव में नहीं मिल पाता जो भाव जो अपेक्षा करता है समर्थन मूल्य। किसानों को वो परेशानी आती। हाँ, किसानों को बहुत अधिक परेशानी का। और अभी तक किसी को नॉलेज नहीं है कि ये होता क्या था पंजीयन है। एक चीज बताइए कि केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी यहाँ रही है उनकी, तो उसके बाद भी जिले में कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ है? 4 सांसद यहाँ पे रहे हैं। काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्या है कि जो सरकार को मतलब बजट का उससे रहता है उनका। अभी जैसे उनका कैलाश सोनी जी ने, राज्यसभा सांसद जी ने सौगात दी थी, कहा कि ये 11-12 या करेली में रेल लाइन डाल रहे थे सागर के लिए। उसका अभी कार्य मतलब उनने तो करवा दिया था, अभी चालू नहीं हुआ उसका कार्य। अब एनटीपीसी यहाँ हमारे नरसिंहपुर में था, तो वो 11-12 पहुंच गया। कुछ ऐसा रहा मतलब आपकी उनके संबंध में। अभी 15 महीने की सरकार रही कमलनाथ जी की, तो पूरी सरकारी फैसिलिटी उन्होंने लेफ्ट कर दी थी। गरीबों की, वो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, महिलाओं की डिलीवरी का जो पैसा था बंद करवा दिया। क्या नाम है? चिंटू पटेल। चुनाव आ गए हैं, कैसा मानते हैं ये चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव तो अच्छा रहेगा भैया। बड़े बड़े नेता आ गए हैं। अब आ गए हैं तो भैया हमें हमारे ऊपर थोड़ी हुए, बदलाव होना चाहिए मतलब हर चीज से। क्या का बदलाव चाहते हैं? सफाई हो या चीज हो, जैसे ये देवी जी धरी हैं अपनी, कम से कम अच्छा कार्यक्रम हो सब चीज से, मतलब सब सहयोग करें इसमें, अपना शहर का काम एक नंबर हो, माता रानी की कृपा से। हमारे बीच में नरसिंहपुर के और एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे जानते हैं। गुप्ता जी, कैसा चुनाव रहेगा? आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पतली हालत को देखते हुए यहाँ से बड़े प्रत्याशी को, बड़े चेहरों को यहाँ पे मैदान में उतारा है, परंतु लगता नहीं है कि वो सफल होंगे। जैसे कैलाश सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, जालम सिंह का यहाँ धरोहर है, तो शायद कैलाश पटेल संभवतः निकल जाएं, मगर उनका जीतना वैसे भी कठिन है। और पूरे जिले की बात करें तो कांग्रेस सब जगह प्रभावी है। कठिन केंद्रीय मंत्री जी का कठिन कैसे अपन मान सकते हैं? चुनाव जो कठिन आप बता रहे हैं, लाखन सिंह जी और लाखन सिंह ने अपने व्यवहार के बदले लोगों को कमाया है, और जातिगत समीकरण के आधार पे भी लाखन सिंह की मजबूती है। परंतु कैलाश सिंह बड़ा चेहरा है, तो मोदी समाज के बड़े लोग उनके सामने चेहरा दिखाने जरूर आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, फिर भी अपन इतना जरूर मानते हैं अपन कि कैलाश पटेल बड़ा उम्मीदवार है। अब बड़े लोगों की बड़ी पूर्व रहती है, कह नहीं सकते क्या हो रहा है। हमारे साथ में और भी नगर के युवा हैं। क्या नाम है समीर जी? समीर खान हूँ मैं। अच्छा, क्या मूड है लोगों का इस नरसिंहपुर विधानसभा की यदि बात करें तो? केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में है और लाखन सिंह चुनाव मैदान में। नरसिंहपुर में जो है स्थानीय मुद्दे जो हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो, क्योंकि एक बड़ा नेता यहाँ जो है वो केंद्रीय मंत्री यहाँ राज्य और सांसद भी रह चुके हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जी, तो वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो इस स्थिति में अगर हम इन सब चीजों को देखें तो ये मुद्दे गूढ़ हो गए हैं।
कैसा चुनाव रहा? चुनाव काफी दिलचस्प रहेगा और यह मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति भी तय करेगा ये चुनाव। क्या होना चाहिए, जो नरसिंहपुर में क्या कमियां हैं जो अन्य नेता पूरी नहीं कर पाए हैं, वो अभी होना चाहिए? अपेक्षाएं लोगों की क्या? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के लिए शिक्षा के बड़े संस्थान यहाँ नहीं है। कृषि महाविद्यालय की बात हुई थी, कलमेटाहार की हमारे यहाँ जो एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, लेकिन कृषि महाविद्यालय यहाँ नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है और रोजगार जो है, बेरोजगार जो है वो जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम होना जरूरी है यहाँ। स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा काम होना जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छी बन गई हैं लेकिन डॉक्टर्स की कमी है यहाँ। लोग परेशान होते हैं, लोगों की अपनी समस्याएं हैं। बाकी स्थानीय स्तर पे आप विकास की बात करें, काफी हद तक रोडों के अच्छे काम हुए हैं, पुल अच्छे बने हुए हैं। दूरस्थ अंचलों में जो है बिजली की समस्या भी सुधर गई है अब। लेकिन जो विकास होना चाहिए, जो जनता देखना चाहती, वह विकास अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या नाम है? जी, ललित श्रीवास्तव। चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव जो है उसको आप कैसे देखते हैं और क्या मूड है इस बार जनता का? जनता का मूड मिला जुला है और बहुत जगह सत्ता का समर्थन भी है, बहुत जगह आक्रोश भी है। कुछ चीज़ों को लेकर शिक्षा व्यवस्था है जैसे, और जैसे अक्सर रोजगार वगैरह की या मेडिकल कॉलेज वगैरह जैसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जनता में आक्रोश भी है। और मतलब लोग चाहते हैं कि यहाँ रोजगार आए और भी जो काम हो, डॉक्टर चिकित्सा व्यवस्था जो है वहाँ पे डॉक्टरों की अक्सर कमी रहती है, व्यवस्थाएं कम रहती हैं। बाकी जनता का मूड क्या है वो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में है, लाखन सिंह पटेल कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। कैसा चुनाव है? चुनाव तो फिलहाल कांटे की टक्कर ही नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री के आने के बाद माहौल तो बदला है, लेकिन लोग थोड़ा सा दूरी भी उनसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, इतनी आसानी से, और विधानसभा के काम बहुत बड़े होते नहीं, छोटे काम होते हैं, लोगों को बार बार आना जाना पड़ता है। तो ये कंफ्यूजन भी है कि इनसे हम मिलेंगे कैसे, अपनी बात कैसे करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मुरारीलाल श्रीवास्तव। चुनाव आ गए हैं, कैसा रहेगा? चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है और सफलता भी होगी। आम आदमी पार्टी का क्या जनाधार है यहाँ पे और क्या उसमें? आम आदमी पार्टी का जनाधार अच्छा है, उनकी गारंटियां जो है बहुत बढ़िया है, उनकी काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। अभी कोई प्रत्याशी यहाँ से जी, आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी आया क्या? अभी तो घोषित नहीं हुआ है, एक दो दिन में घोषित होगा। लेकिन बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ गए हैं, चुनाव घमासान मचा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को कहाँ तक पब्लिक कितना सपोर्ट कर पाएगी? पब्लिक का रुझान तो है, उनकी मानसिकता लगती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान है, लेकिन क्या है, दबंगों के कारण बोल नहीं पाते। मौन साधा, मौन है, मतदाता मौन है, इनका कहना है। क्या नाम है? जी, संतोष सिंह राजपूत। राजपूत जी, चुनाव आ गए हैं और बड़ा रोमांचक चुनाव नरसिंहपुर जिले में हो रहा है, केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में। इस चुनाव को कैसे देखते हैं और जनता का क्या मूड है? जनता का तो भैया अभी कहीं मूड समझ में अपन को कुछ नहीं आ रहा है। लेवलिंग में चल रहा है दो साइड में। अब ये तरफ बेड़ा पार हो जाए, वह कुछ नहीं कह पा रहे। फिर भी क्या होना चाहिए नरसिंहपुर जिले के लिए? क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं नेताओं से, सरकार से? नरसिंहपुर जिले के लिए संभवतः तो एक हिसाब से बीजेपी आना ही चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जब उतरे हैं कुछ तो मेहनत करेंगे। लाखन सिंह को कितना मुश्किल होगा चुनाव? लाखन सिंह को भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े ही अंतर से रहेगा, जो भी रहेगा कम अंतर है। हाँ। तो ये था नरसिंहपुर विधानसभा का मूड। यहाँ केंद्रीय मंत्री और प्रहलाद पटेल बीजेपी से, तो कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल का चुनाव लड़ना तय हो गया है। ये लोगों ने बताया, अपने अपने मत बताए हैं। और
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस विधानसभा में धीरे धीरे चुनाव नजदीक आएंगे तो और तस्वीर साफ होगी और आने वाला वक्त भी पता पाएगा कि इसमें कौन विधायक नरसिंहपुर विधानसभा से बनेगा। नरसिंहपुर से अनुज कुमार, MP तक।